धर्मशाला में तेज हुआ सियासी घमासान, सुक्खू के सेनापति संभालेंगे कमान। अब सुधीर बनाम बाली होगी जंग, बाली जनता को करवाएंगे जग्गी के संग। हर दांवपेच में माहिर आरएस बाली, मेयर चुनाव में पलट दी थी हारी हुई बाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट हॉट सीट के तौर पर उभरी है, तो वहीं अब उपचुनाव में धर्मशाला की सीट भी वीवीआईपी सीट बन गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जितनी साख मंडी सीट जीतने के लिए दांव पर लगी है, उनके लिए उतना ही धर्मशाला सीट को जीतना भी साख का सवाल बन गया है। इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू धर्मशाला के मंच पर धर्मशाला की जनता को सुधीर शर्मा के खिलाफ एक मैसेज देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आपने कांग्रेस की टिकट पर जितवाया था, वो आज सियासत की मंडी में बिकाऊ होकर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू धर्मशाला से भाजपा उम्मीदवार सुधीर शर्मा पर कई गंभीर आरोप जड़ रहे हैं। इससे ये पहले ही साफ हो गया है कि धर्मशाला की सीट को मुख्यमंत्री सुक्खू किसी भी तरह जीतना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत अब धर्मशाला के उपचुनाव में एक और तेज तर्रार युवा नेता की एंट्री हो गई है। वो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सेनापति माने जाने वाले कांगड़ा के सबसे युवा पॉपुलर नेता कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रैंक एवं नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली को धर्मशाला की कमान सौंप दी है। आरएस बाली के लिए बाकायदा हाईकमान से नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसमें लिखा है उन्हें धर्मशाला कैंपेनिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया जाता है। ऐसे में कांग्रेस का ये एक दांव बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि आरएस बाली एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर चुनाव में अपना जलवा दिखाया है। आरएस बाली पर कांग्रेस हाईकमान इसलिए भी भरोसा कर रही है क्योंकि इससे पहले जब मेयर चुनाव में उन्हें धर्मशाला की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो आरएस बाली ने हारी हुई बाजी पलटकर कांग्रेस के मेयर को विजयी बनवा दिया था। इतना ही नहीं, आरएस बाली के पास सुक्खू सरकार में पर्यटन विभाग के चेयरमैन की जिम्मेदारी है और धर्मशाला में टूरिज्म क्षेत्र के हिसाब से पर्यटन विभाग कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी को आरएस बाली दिलवा सकते हैं। और तो और, कांगड़ा चंबा में कांग्रेस के लिए आरएस बाली एक ऐसे तेज तर्रार युवा नेता हैं जिनका नाम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए सर्वे में नंबर 1 पर चल रहा था और हाईकमान की पहली पसंद भी आरएस बाली बन चुके थे। हालांकि नगरोटा बगवा की जनता का फैसला आरएस बाली ने सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी संजीवनी की तरह आरएस बाली उस दिन से बने हुए हैं जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में आरएस बाली सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करके शिमला सचिवालय पहुंचे थे, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आरएस बाली आज भी अपनी नगरोटा बगवा की जनता को देते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने पर आरएस बाली को मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग का तोहफा कैबिनेट रैंक के साथ दे दिया। आरएस बाली को धर्मशाला की कमान सौंपने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, वो ये है कि इससे पहले धर्मशाला की कुछ पंचायतें नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। नए परिसीमन के बाद ये पंचायतें धर्मशाला में चली गई। ऐसे में आरएस बाली का एक मजबूत प्रभाव नगरोटा बगवा के साथ साथ धर्मशाला में भी माना जाता है। आरएस बाली के इन सभी प्लस पॉइंट्स को देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान और खुद मुख्यमंत्री सुक्खू उनको कांगड़ा के एक बड़े लीडर के रूप में देख रहे हैं। अब धर्मशाला उपचुनाव में सुधीर शर्मा के सामने जग्गी तो है ही, लेकिन आरएस बाली मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते भी दिखेंगे और सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री सुक्खू की साख को देखते हुए हमला बोलते भी दिखेंगे। खैर, कुछ भी हो, अब देखने वाली बात यह होगी आरएस बाली किस प्रकार से धर्मशाला में मिली जिम्मेदारी को निभाते हैं। देखना यह भी होगा कि धर्मशाला में कांग्रेस के देवेंद्र जग्गी भाजपा के सुधीर शर्मा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आरएस बाली पर खेले गए इस दांव से धर्मशाला के उपचुनाव ने जरूर सियासी मोड़ ले लिया है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी धर्मशाला को लेकर राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।